आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के पूर्व महापौर विलास पाटिल जी से खास मुलाकात। ये मुलाकात हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी का संकट को लेकर महानगर पालिका ने क्या नियोजन किया है। इस विषय को लेकर महापौर प्रतिभा विलास पाटिल का हवाला देकर पूर्व महापौर विलास पाटिल ने कहा कि इस बार महानगर पालिका ने अपनी कमर कसी हुई है और शहर की उन डॉक्टरों का आभार प्रकट किया। कोरोना का प्रकोप जब पूरे देश में मंडरा रहा था, डॉक्टरों ने अपनी कमर कस के लोगों के इलाज के लिए हाथ बढ़ाया था। कहेंगे एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन पूरे महाराष्ट्र में लगा दिया गया है। महानगर पालिका की तरफ से कोरोना को लेकर क्या नियोजन किया गया? प्रथम तो मैं भिवंडी वासियों को यूँ कहूँगा कि जो लॉकडाउन है, कुछ बोल नहीं पा रहा इसलिए मास्क निकाल रहा हूँ। जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने जाहिर किया हो अपने सभी भिवंडी वासियों और तथा सभी पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है। और जैसे रमज़ान महीना है, रमज़ान महीने में पिछली बार अपन काफ़ी बड़े इफ़ेक्ट में आए थे भिवंडी नगर के अंदर। तो ये लॉकडाउन सही समय पे किया गया है अपने शहर के लिए, तो मैं मुनासिब समझूंगा। तो लोगों से ये कहूँगा कि ये लॉकडाउन ज़रूर पालिए। और जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जाहिर किया है उसके ऊपर कॉरपोरेशन की जो तैयारी पहले से काफ़ी दिनों से तैयार है कॉरपोरेशन। और कॉरपोरेशन के जो खुदा बख्श हॉल है और वराल देवी हॉल के अंदर बहुत अच्छे इंतज़ाम हमारे आयुक्त और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने किए हैं और उसका पूरा सहकार्य हमारे काउंसिल उनको कर रही है। और जहाँ तक जो कंप्लेंट्स थे पिछले साल, ये साल मुझे कोई कंप्लेंट्स नज़र नहीं आ रही है। उल्टा शहर के अंदर हम लोग आईसीयू, जो पिछले साल आईसीयू की कम थी, अभी आईसीयू बेड्स हमने 18 के आईसीयू बेड दोनों जगह शुरू कर दिए हैं। और वहाँ पर कंटिन्यू डॉक्टर्स और कंटिन्यू नर्सेस और अटेंडेंस कंटिन्यू मिल रहा है। कुछ 15 दिन पहले महापौर मैडम ने और सभी नगर सेवकों ने मिलकर एक मीटिंग कमिश्नर और डॉक्टर लोगों के साथ में की थी और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हम कोऑर्डिनेट किसको करें, क्योंकि नगर सेवकों को रात को तकलीफ़ जो पेशेंट को होती है या पब्लिक को होती है, वो किसी डॉक्टर या किसी ऑफिसर्स को डायरेक्ट फ़ोन नहीं कर पा रहे, वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं नगर सेवकों को। तो उस वक्त हमने 5 कोऑर्डिनेटर लोगों को कमिश्नर ने अपॉइंट किया, उनको रिक्वेस्ट किया था। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन इजीली हो गया, हर प्रभाग के अंदर कोऑर्डिनेटर आ गया है। तो उसके अंदर इजीली हम डॉक्टर को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हॉस्पिटल को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कौन सा बेड अवेलेबल है, आईसीयू बेड खाली है कि नहीं है, और वेंटिलेटर बेड्स कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी है। तो इसकी वजह से काफ़ी आसान भिवंडी के शहरवासियों को कोविड पेशेंट के लिए हो रहा है। सर, लेकिन देखा ये गया है कि पिछली वर्ष जो है कोरोना को लेकर महानगर पालिका ने पूरी तरह से अपनी कमर को कसी हुई थी और शहर के कई ऐसे मुख्य जो शादी के हॉल थे जो महानगर पालिका के अंडर में थे, देखा गया था कि उसके कोविड सेंटर बनाया गया था। और बात की जाए तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय, उसे भी मतलब कोरोना के रूप में हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया गया था। लेकिन जिस तरह से सरकार जो है कोरोना को लेकर काफ़ी गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पेशेंट जो है प्रतिदिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नियोजन को लेकर महानगर पालिका ने अस्पताल की क्या व्यवस्था की कोविड की? पिछले बार और अब की बार में 95% का डिफरेंस है। पिछली बार भिवंडी शहर के सारे डॉक्टर्स डरे हुए थे। जितने भी छोटी छोटी डिस्पेंसरी चालू रहती थी, जो डॉक्टर कंसल्टेंट करते थे, वो पूरे बंद हो गए थे। उसमें 2-4 डॉक्टर्स का इंतकाल हुआ था, वो काफ़ी डरे हुए थे। हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे। तो पब्लिक जो कोविड पेशेंट किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, ये किसी को मालूम नहीं था। तो अभी उसके वो जो हालात थे उससे बेहतर हालात अभी है। पिछली बार खाली बेड्स अवेलेबल नहीं है, इसकी बहुत लोगों ने हमें इसके ऊपर आरोप लगाया था। लेकिन बेड्स खाली लगाने के बाद उसके ऊपर डॉक्टर्स तो अवेलेबिलिटी होना चाहिए। पिछली बार डॉक्टर्स को मिलने को तैयार नहीं थे। हमने कितने 7-8 बार ऐड दिए, डॉक्टर्स नहीं मिले, नर्सेस नहीं मिले, वार्ड बॉयज़ नहीं मिले। तो खाली जो कम्युनिटी सेंटर्स जो भी थे हमने शादी के हॉल के, उसमें खाली बेड लगा के कोई यूज़लेस था वो, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन पाइपलाइन भी होना ज़रूरी था, उसमें बाईपैक भी होना ज़रूरी था, उसके अंदर आईसीयू सेंटर भी होना ज़रूरी था। और जब ऑक्सीजन और बाईपैक की जब बात आती है तो उसके लिए एमएस डॉक्टर होना ज़रूरी है,
ये एमबीबीएस डॉक्टर होना तो जरूरी है, क्योंकि उनको ही पता चलता है कि कौन से प्रमाण से ऑक्सीजन या कौन से प्रमाण से उनको आईसीयू वार्ड को हैंडल किया जाए, क्योंकि वो बीयूएमएस और बीएचएमएस हैंडल नहीं कर पाते थे। तो उस वक्त सभी लोग डरे हुए थे, सभी पैनिक में थे, इसलिए कोई हम लोग उस वक्त कोई भी, खाली भिवंडी शहर ने सारे इसके अंदर भी हाहाकार मचा था, इसलिए कोई इतना मैनेज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो भिवंडी अभी जो हालात है, आई एम सैल्यूटिंग माई ऑल माई डॉक्टर्स इन भिवंडी, जितने भी हमारे एनजीओज है, डॉक्टर्स है, उस बार उन्होंने एक भी बार उन्होंने अपना कोई भी डिस्पेंसरी बंद नहीं किया, कोई हॉस्पिटल बंद नहीं किया। अब कोविड क्या है और कोविड को समझ लिया हमारे डॉक्टर्स लोगों ने, चाहे एमबीबीएस हो, एमएस हो या बीयूएमएस बीएचएमएस हो। अभी हर तरीके से वो अपने पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं और सलाह देने के बाद उनका इलाज भी हो रहा है। लेकिन जो लोग थोड़े सर्दी बुखार की वजह से घर में बैठे रहते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया खांसी बुखार का इतना हल्के में ना लेते हुए उसके बारे में इमीडिएटली आरटीपीसीआर जो भी एचआरसीटी टेस्ट इमीडिएट कीजिए, ताकि आपको कोविड है या नहीं है इसका पता चलेगा और डॉक्टर लोगों को भी राहत मिलेगी अब उसके ऊपर इलाज करने के लिए। तो भिवंडी कॉरपोरेशन पिछले साल से इस साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और इम्प्रूवमेंट इसलिए है कि पब्लिक भी सतर्क है इसके अंदर, और पब्लिक को भी समझ में आया है कि अभी अपने को क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। सर एक लास्ट सवाल, जिस तरह से देखा जाए संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है, नागरिकों को पूरी तरह से घर से निकलने के लिए मना कर दिया गया है, जो ज़रूरत मतलब जहाँ की मतलब उनको ज़रूरत है वहीं पे निकले। लेकिन ऐसे में देखा जाए लसीकरण की बात जो कर रही है इंजेक्शन की, बहुत से लोगों लोगों ने लगाया नहीं इंजेक्शन, इस पर क्या कहेंगे? कहीं सड़क पर अगर निकलते हैं तो उनसे भी देखो, मेडिकल अलाउंसेस गवर्नमेंट ने अलाउड किया है, और जो लोगों ने वैक्सीन्स नहीं लगाई है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा वैक्सीन्स लगाए। अभी ये लॉकडाउन में आप ये हो जाएगा कि आप घर के बाहर नहीं निकल सकते हो, तो ज़रूर अपने ऑनलाइन आप अपना वैक्सीन्स का ऑनलाइन आप अपना परमिशन लीजिए, आपको ऑनलाइन उसका परमिशन मिलेगा, या हमारे जो भी कॉरपोरेशन के जो कोऑर्डिनेशन है या हमारे हॉस्पिटल की जितनी भी कोऑर्डिनेशन है जहाँ पर वैक्सीन्स लगता है, वहाँ से अपना एक नंबर अलोकेट कीजिए। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप अपने एक सर्टिफाई रखिए कि आपको मेडिकल अलाउंस के लिए कहीं जाना है, तो आप अपने मोबाइल पे अगर आपको वैक्सीन का अगर सर्टिफाइड मिलता है या आपको टोकन नंबर मिलता है कि आपको ये दिन पे ये टाइम पे आपको वैक्सीन लगाना है, तो आप ज़रूर उसके अंदर ही मोबाइल के अंदर जो भी आपका सर्टिफाइड कॉपी आपके पास आएगा तो आप वो जा सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए। इसके लिए पैनिक होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर लोगों को इसके बारे में दिक्कत आ रही है तो भी वो हमारे जो भी नगर सेवक है उनको आप कांटेक्ट कीजिए। हमारे नगर सेवक इसके बारे में हमारे कमिश्नर और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह करके आपको एक एक सर्टिफाइड कॉपी आपके मोबाइल तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश कर देंगे। भी कॉरपोरेशन के अंदर जो डॉक्टर्स है हमारे जो आरसीएच के है या हमारे जो कॉरपोरेशन के ऑलरेडी अडॉप्टेड डॉक्टर्स है जो सैलरी पे है, उनकी काफ़ी मेहनत है, और हमारे स्टैंडिंग कमेटी और हमारे जितने भी नगर सेवक है, क्योंकि जो अभी ऑनरेबल डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको करीबन पेशी उनको लाख रुपए, किसी को 2.5 लाख रुपए दी जा रही है। और हमारे जो डॉक्टर्स है अभी वर्किंग है कई सालों से, तो उनको खाली 60,000 का ही पेमेंट हो रहा है। तो हम काउंसिल ने भी उनके लिए रिक्वेस्ट किया है और हमारे स्टैंडिंग कमेटी भी कल है, उसके अंदर हम लोग एक रेजोल्यूशन पास करके देंगे ताकि उन्होंने जो मेहनत की हमारे डॉक्टर्स लोगों के लिए, तो उनको भी 1-1 लाख रुपए का जो भी सैलरी अमाउंट है उनको भी मिलना चाहिए, और उनको मिलेगा वैसे रेजोल्यूशन फाइनेंशियली हम उनको करके देंगे। साथ ही साथ कॉरपोरेशन ही पहले ऐसी काउंसिल है कि जो हमारे कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी जो गुजर गए उनके लिए 10-10 लाख रुपए का जो उनको ये दिया है, पैसा दिया गया है, वो गुजर गए, उनको ऑन ड्यूटी गुजर गए हैं, और कॉरपोरेशन का फ़र्ज़ बनता था, इसलिए काउंसिल ने उसको डिसीज़न पहले ही लिया था। और काउंसिल आज भी वो 10-10 लाख रुपया, हम नहीं चाहते कि किसी का इंतकाल हो, किसी की मौत हो, लेकिन भिवंडी के कर्मचारी प्रथम सेवा देने में अपना क्षमता रखते और वो क्षमता को हम सलाम रखते, और 10-10 लाख रुपये अभी तक दिए, यही कहना रह गया था। और डॉक्टर्स लोगों को मैं
हमारे भिवंडी वासियों की तरफ से आज भी उनको मैं मन से आभार मानता हूँ।